नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नया महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि स्टार प्रोग्राम व रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम, इन दोनों में क्या अंतर हैं, इन दोनों के क्या क्या उद्देश्य हैं और इन दोनों प्रोग्रामों के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होनी हैं। इन सभी के बारे में ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला व महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन दोनों के बीच में अंतर है, तो इनका प्रारंभ कब हुआ व कब तक चलेगा। तो इसके बारे में ये आप जानकारी देखिए कि स्टार प्रोग्राम है, यह 21 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया है तथा इसकी जो अवधि है वो पूरे सत्र पर्यंत रहेगी। तथा दूसरा जो रीडिंग कैंपेन का प्रोग्राम है, ये 1 जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक 100 दिवसीय यानी 14 सप्ताह के अंतर्गत पूर्ण होने वाला प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों ही प्रोग्राम हैं, ये किसके द्वारा संचालित हैं। तो जो स्टार प्रोग्राम है, यह राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान शिक्षा विभाग के तरफ से लॉन्च किया गया है तथा इसका महत्वपूर्ण जो स्लोगन है वह है पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। वहीं दूसरा जो रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम है, यह केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब तीसरा जो प्रश्न है कि इन दोनों प्रोग्रामों के उद्देश्य क्या हैं, तो चलिए हम बात करते हैं स्टार प्रोग्राम के उद्देश्य की। तो इसके तहत स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नांकित कार्य किए जाने हैं, जिसमें पहला जो है वो है कक्षा 1 से 8 तक के लिए उपचारात्मक शिक्षण करना, और दूसरा जो है वो पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना व इसकी समय सीमा। तीसरा है नवीन वेब ऐप के से माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास। चौथा जो है पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति यानी रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से। तथा पांचवा जो इसका कार्य है वो है बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। वहीं यदि हम बात करें कि इस रीडिंग कैंपेन का क्या उद्देश्य है, तो इसके उद्देश्य के बारे में जानने के लिए ये लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय एवं प्रसंगांतर्गत लेख हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 से बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। मिशन का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। अंतर्राष्ट्रीय शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि बुनियादी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर सभी विद्यार्थियों को बुनियादी स्तर पर पढ़ना, लिखना एवं अंकगणित का ज्ञान कराना अति आवश्यक है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 के मध्य समस्त राजकीय विद्यालय और प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बाल वाटिका, आंगनवाड़ी केंद्र में अध्ययनरत 5 से 6 वर्ग आयु वर्ग के विद्यार्थी से कक्षा 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सफल क्रियान्वित एवं मॉनिटरिंग हेतु अपने अपने जिले में निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब इनके उद्देश्य के बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि इस दोनों में कौन कौन सी कक्षाएं जो भाग लेगी। तो यहाँ पे ये देखिए, स्टार प्रोग्राम है वो बोर्ड कक्षाओं 8, 10 व 12 के लिए फरवरी 20, 2022 तक तथा गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए 25 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। और गृह कार्य व क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। वितरित वर्कशीट को विद्यार्थियों द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाना है। शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्र करके विद्यालय में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित किया जाना है। इसी के साथ स्टार कार्यक्रम के तहत साप्ताहिक क्विज अभ्यास जो है वो कक्षा 1 से 12 तक के लिए दिया जाता है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से लेके 12 तक संचालित किया जाना है। वहीं रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत 3 समूहों में गतिविधियां अपेक्षित करनी है, जिसमें पहला जो समूह है वो बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, दूसरा समूह कक्षा 3 से 5 तक,
तथा तीसरा जो समूह है कक्षा 6 से 8 तक है। और इनमें जो गतिविधियां करनी है वो आगे देखते हैं कि स्टार कार्यक्रम के तहत उपचारात्मक शिक्षण जो करना है, जिसमें 3 पद हैं। पहला जो पद है वो है विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्यपुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना। दूसरा जो स्टेप है इसमें है विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का समूहन किया जाना। तथा स्टेप 3 है वो विद्यार्थी को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूहों को निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित उनके सीखने के कार्यपत्र को हल करने का निर्देश देना। साथियों, स्टार कार्यक्रम क्या है तथा इसके अंतर्गत जो गतिविधियां हैं उसका अलग से मैंने वीडियो बनाए रखा है, वो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तथा इसका जो रिकॉर्ड है वो किस प्रकार संधारित करना है, वो जो प्रपत्र जो 3 दे रखे हैं स्टार कार्यक्रम के तहत वो किस प्रकार बना है उसका भी अलग से एक वीडियो बना रखा है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं तथा उसकी सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग कैंपेन के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ। इसी के साथ जो आपने ये देखा है कि इसमें जो है बोर्ड कक्षाओं के लिए अलग से पाठ्यक्रम पूर्ण करना है तथा बोर्ड जो गैर बोर्ड कक्षा हैं उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। इसी के साथ रीडिंग कैंपेन के तहत ये जो गतिविधियां हैं इसमें 14 सप्ताह के अनुसार अलग अलग सप्ताह में अलग अलग गतिविधियां करनी है तथा समूह के अनुसार, यानी जो पहला समूह बाल वाटिका और कक्षा 1 व 2 के लिए हैं इसके तहत अलग गतिविधियां हैं। वहीं ये जो समूह दूसरा है जिसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए हैं, इसमें अलग गतिविधियां अलग अलग सप्ताह के तहत हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 14 सप्ताह हैं उसके अनुसार अलग अलग गतिविधियों को हल करना है। आशा करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके मन में यदि इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी जानकारी के लिए आपके मन में समस्या है या प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।